क्या आपने कभी नोटिस किया है किसी कंपनी के नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है, तो किसी कंपनी के नाम पे सिर्फ लिमिटेड लिखा होता है। तो क्या ये सिर्फ नाम का डिफरेंट है? तो नहीं, सिर्फ नाम का डिफरेंट नहीं है। इसी एक डिफरेंस से समझ में आता है कि आईपीओ क्या होता है और कंपनियां आईपीओ क्यों लाती है, और एक नॉर्मल आदमी आईपीओ से पैसा कैसे बना सकता है। तो आईपीओ क्या होता है, कंपनी आईपीओ क्यों लाती है, और एक नॉर्मल आदमी आईपीओ से पैसा कैसे बना सकता है, ये सारी जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो देखिए, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती ही है। बिना पैसे का कोई बिजनेस नहीं हो सकता, चाहे वो जूस की दुकान हो, या एक छोटी सी किराने की दुकान, या कोई बड़ी फैक्ट्री हो। सबको चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती ही है। और जनरली जब भी कोई बिजनेस शुरू होता है तो सबसे पहले ओनर अपनी जमा पूंजी लगाता है, और अगर पैसे कम पड़ गए तो किसी रिलेटिव या दोस्त से उधार लेके कोई बिजनेस शुरू होता है। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है और लगता है कि बिजनेस को और एक्सपेंड करना चाहिए, तो फिर पैसों की डिमांड आती है। तो फिर पैसे मिलेंगे कहाँ से? तो फंडिंग के थ्रू, या बैंक से, या किसी इन्वेस्टर से। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कंपनी को फंडिंग मिलती कैसे है। हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप होता है सेल्फ फंडिंग, यानी जब भी आप बिजनेस शुरू करते हैं तो अपनी जमा पूंजी लगाते हैं, वो हो गया सेल्फ फंडिंग। और मैक्सिमम कंपनियां शुरुआत में इसी स्टेप पे होती है। सेकंड स्टेप है एंजल या वीसी फंडिंग। जब बिजनेस थोड़ा स्टेबल हो जाता है तो जो कंपनी का ओनर है वो सोचता है कि कंपनी को और भी एक्सपेंड करना चाहिए। तो इस स्टेज पे जनरली कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो बैंक से लोन ले, या फिर किसी इन्वेस्टर को अपना बिजनेस आइडिया समझाए। और अगर इन्वेस्टर को बिजनेस आइडिया पसंद आ गया तो वो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर देगा और कंपनी का कुछ हिस्सा ले लेगा और वो कंपनी का पार्टनर बन जाएगा। इसी प्रोसेस को एंजल फंडिंग या वेंचर कैपिटल फंडिंग बोलते हैं। अब आते हैं थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब मान लीजिए कि कंपनी का बिजनेस अच्छे से चल रहा है और जो उसके ऑनर यानी पार्टनर है वो चाह रहे हैं कि कंपनी को लार्ज स्केल पे ग्रो करनी है। तो फिर यहाँ पे पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे भी दो ऑप्शन होते हैं कंपनी के पास, या तो बैंक से लोन ले। लेकिन बैंक से लोन लेना एक प्रेशर वाला काम होता है, क्योंकि कंपनी चले या ना चले, बैंक को टाइम टू टाइम उसका इंटरेस्ट पे करना होगा। एक लायबिलिटी आ जाती है कंपनी के ऊपर। आमतौर पर भी जो बिजनेस लोन होते हैं वो 12 से 15% पे मिलते हैं। तो आप सोचिए, अगर किसी कंपनी को 500 करोड़ की रिक्वायर्ड है बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, क्योंकि लार्ज स्केल पे करना है तो पैसों की रिक्वायर्ड भी ज़्यादा होगी। तो अगर 500 करोड़ वो किसी बैंक से लोन लेता है 12% पे, तो उसे हर साल 60 करोड़ रुपए इंटरेस्ट के रूप में पे करना होगा, जो कंपनी पे एक अलग से बर्डन हो जाएगी। तो कंपनियां यहाँ पे दूसरा ऑप्शन चूज करती है और यहाँ पे किसी इन्वेस्टर से फंड ना लेके डायरेक्ट पब्लिक से फंड लेती है, और उसके बदले पब्लिक को अपनी कंपनी में हिस्सेदारी दे देती है। तो इससे क्या फायदा होता है कंपनी को? पब्लिक को इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है, बिजनेस प्रॉफिट में जाए या लॉस में। अगर प्रॉफिट में जाए तो पब्लिक को भी प्रॉफिट होगी, अगर लॉस पे जाए तो पब्लिक को भी लॉस होगी। तो यहाँ पे जनरली कंपनियां सेकेंड ऑप्शन चूज करती है आईपीओ का, यानी कि पब्लिक को शेयर दे दो और उसके बदले में पब्लिक से पैसे ले लो। जब कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती है तो कंपनी के नेम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड हट के लिमिटेड ऐड हो जाती है। ऐसा इसलिए कि कंपनी में अब पब्लिक का भी हिस्सेदारी है, और जब भी किसी कंपनी में आम पब्लिक की हिस्सेदारी हो जाती है, उसका पैसा इन्वेस्ट हो जाता है उसमें, तो उसके नेम के एंड में लिमिटेड लग जाता है। तो प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड की कहानी आपको समझ में आई होगी। तो जनरली यही स्टेप होते हैं कंपनी को फंड कलेक्ट करने का। अब एक सवाल है कि क्या पब्लिक को आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो जब भी कंपनी आईपीओ लेके आती है तो कंपनी अपने शेयर का एक इशू प्राइस रखती है, और कंपनी का कहना होता है कि वो प्राइस एक फेयर प्राइस है। अगर कंपनी का बिजनेस स्ट्रॉन्ग है, कंपनी का ग्रो बढ़िया है, और कंपनी का इशू प्राइस सही वैल्यूएशन पे है, तो इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं तो अवॉइड कर देना चाहिए। नहीं तो लॉस भी हो सकती है। तो जो इशू प्राइस होता है
लिस्टिंग के दिन उससे ज़्यादा पे भी लिस्ट हो सकती है, उसके कम पे भी लिस्ट हो सकती है। ये टोटल डिपेंड करता है कंपनी के वैल्यूएशन पे और पब्लिक की डिमांड पे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि कोई XYZ नाम की कंपनी अपना IPO लेके आई और उसने इशू प्राइस 100 रुपये रखा और लिस्टिंग के दिन कंपनी का शेयर 130 पे लिस्ट हुआ, तो लिस्टिंग के दिन ही पब्लिक को 30% का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग गेन लेके निकल जाते हैं और बहुत सारे लोग जिनको लगता है कि कंपनी का फ्यूचर बढ़िया है और कंपनी आने वाले दिनों में अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है, तो वो कंपनी के शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लेते हैं। तो जब भी कोई कंपनी अपना IPO लेके आती है तो उसके पहले क्या करती है कि सेबी के पास अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करती है, जिसमें उस कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल, कंपनी का किस पर्पज से पैसे ले रही है, सारी डिटेल उसमें कंपनी मेंशन की होती है, जिसे DRHP बोलते हैं। तो IPO में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल और कंपनी किस पर्पज से पैसे ले रही है, ये देखना सबसे जरूरी होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हर IPO प्रॉफिटेबल नहीं होता। कई बड़ी कंपनियों ने लिस्टिंग पर पब्लिक को लॉस दिया है, जैसे पेटीएम, LIC, और वही कुछ IPO ने जो रिसेंट में लिस्ट हुई है, उन्होंने एक अच्छा प्रॉफिट भी दिया है, जैसे संदीप फार्मा, कैपिलरी टेक्नोलॉजी, फिजिक्स वाला, इन्होंने अच्छा रिटर्न भी दिया। मेसो ने भी अच्छा रिटर्न दिया है। फाइनल कंक्लूजन ये है कि हर IPO अच्छा नहीं होता है। कुछ IPO अच्छा रिटर्न देती है तो कुछ IPO पब्लिक को अच्छा लॉस देती है। अगर कंपनी का बिजनेस स्ट्रॉन्ग है, वैल्यूएशन अच्छी है और आने वाले दिनों में उस कंपनी का ग्रोथ बढ़िया है, तो उस टाइप के कंपनी के IPO में इन्वेस्ट करना एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। तो IPO में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल समझना ही सबसे बड़ा प्रॉफिट है। बाकी आपकी क्या राय है IPO को लेके, कृपया कमेंट में बताएं। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।